Welcome back guys. Let us discuss 8th question of exercise miscellaneous. Find n if the ratio of 5th term from the beginning to the 5th term from the end in the expansion of this binomial is root 6:1. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बिगनिंग से टर्म निकालने का और एंड से टर्म निकालने का इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, उस कॉन्सेप्ट में पहला स्टेप है, मैं डिस्कस करता हूं x प्लस वाई रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन। x प्लस वाई रेस टू पावर एन का एक्सपेंशन ऐसे लिखा जाता है एन सी जीरो, सेकेंड टर्म रेस टू पावर जीरो, फर्स्ट टर्म रेस टू पावर एन। फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो हम डिक्रीज करते जाते हैं और सेकेंड टर्म की पावर हम बढ़ाते जाते हैं, जिस तरह से एन सी आर ये जो वैल्यू बढ़ती है तो वो सेम ही वैल्यूज आगे आती है एन सी एन माइनस टू वाई रेस टू पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर। इस तरह से आएगा एन सी एन वाई रेस टू पावर एन एक्स रेस टू पावर जीरो। इस तरह से हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन को लिखते हैं। अब मैं एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखता हूं, वो लिखता हूं y प्लस एक्स रेस टू पावर एन। अब यहाँ फर्स्ट टर्म हो जाएगी y, तो यहाँ पे y रेस टू पावर एन आएगा, x रेस टू पावर जीरो आएगा, सिर्फ यही डिफरेंस आएगा, y रेस टू पावर एन माइनस वन एक्स रेस टू पावर वन। सिमिलर तरीके से देखेंगे y रेस टू पावर वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, y रेस टू पावर जीरो एक्स रेस टू पावर एन। तो इस तरह से हम जो फर्स्ट टर्म की पावर है उसको डिक्रीज करते रहते हैं और सेकेंड टर्म की पावर को हम इंक्रीज करते रहते हैं, जैसे जैसे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट का बेस इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी बाइनोमियल का एक्सपेंशन ध्यान रखते हैं। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बाइनोमियल कोफिशिएंट की, वो ये प्रॉपर्टी है एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर। ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल कब को होते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है 11c5, इसको मैं इस प्रॉपर्टी से क्या लिख सकता हूँ 11c 11 माइनस 5 दैट इज n माइनस आर। तो ये वैल्यू आएगी 11c6। इसका मतलब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान में कैसे रखता हूं कि ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तब इक्वल होते हैं, उनका टॉप तो सेम है और उनके बेस का सम r और n माइनस आर, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, वो n के बराबर आएगा। वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, टॉप के बराबर आएगी। तो इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, अगर अब मैं ये इन दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन में इन टर्म्स को कंसिडर करता हूँ, तो इसमें आप नोटिस करेंगे यहाँ पे भी x की पावर n है, y की पावर जीरो, यहाँ पे भी x की पावर n है, y की पावर जीरो, यहाँ पे एन सी जीरो है, यहाँ पे एन सी एन है। ये दोनों वैल्यूज सेम है, क्यों, क्योंकि इनके बेस का सम n और जीरो का अगर आप सम करेंगे तो टॉप के बराबर आ रहा है n। तो ये दोनों जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ दिस बाइनोमियल और ये है फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंडिंग ऑफ दिस बाइनोमियल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूं ये टर्म को देखता हूं, तो ये एन सी वन है, ये एन सी एन माइनस वन है, y की पावर यहाँ पे भी वन है, x की पावर n माइनस वन है। तो ये टर्म तो सेम है और इसमें अगर आप बेस का सम करेंगे n माइनस वन और वन, वो भी क्या आएगा, n के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब एन सी वन जो है एन सी एन माइनस वन के इक्वल है, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। सिमिलर तरीके से ये जो थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है और ये थर्ड टर्म फ्रॉम एंड है, ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। और सिमिलर तरीके से ये जो थर्ड टर्म है यहाँ पे फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फ्रॉम एंड, और इसकी थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, दे आर ऑल्सो सेम। और ये टर्म भी किसके इक्वल है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस बाइनोमियल। और ये जो लास्ट टर्म है, ये जो इसकी लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, इट इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस बाइनोमियल। ये ध्यान रखिए, x प्लस वाई रेस टू पावर एन, वाई प्लस एक्स रेस टू पावर एन, इसका मतलब ये सेम ही बाइनोमियल का एक्सपेंशन किया है। आप कैसे भी एक्सपेंड करते हैं तो सेम ही एक्सपेंशन है, क्योंकि सारी टर्म्स आपस में मैच आउट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जनरल टर्म। जनरल टर्म हम किसी की भी बाइनोमियल की लिखते हैं x प्लस वाई रेस टू पावर एन की, तो उसका फॉर्मूला ये होता है टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स रेस टू पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। तो देखिए, इस जनरल टर्म में जब हम r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे मैं r को रखता हूं 1, तो ये आएगा t2। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो t2 मिलता है वो सेकेंड टर्म मिलता है हमको स्टार्टिंग से, एंडिंग से हमको यहाँ पे टर्म नहीं मिलती है। अगर r की वैल्यू 2 लिखता हूं तो आता है t3। तो यहाँ से जो थर्ड टर्म मिलेगी वो स्टार्टिंग से मिलती है, एंड से नहीं मिलती। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो रूट, ये 2 रेस टू पावर 1/4 को लिख लेता हूँ x, और इसको लिख लेता हूँ 1/3 रेस टू पावर 1/4 को लिख लेता हूँ y। तो ये भी क्या है, x प्लस वाई रेस टू पावर n का एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म इस तरह से लिखूंगा और उसमें मैं r की वैल्यू अगर 4 रखूंगा तो यहाँ पे आएगा t5। तो हमको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो मिल जाएगी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली क्या है, अगर हमको जैसे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई रेस टू पावर की जो फर्स्ट, जो जैसे थर्ड टर्म लिख देखिए, थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग है, वो इसकी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड है। तो अगर सपोज मेरे को इस बाइनोमियल की थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो मैं क्या कर लूंगा, उस बाइनोमियल को उल्टा कर लूंगा और उसकी थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल लूंगा। तो ये ही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं।
तो हमको गिवन है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो इस बाइनोमियल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फिफ्थ टर्म इन x प्लस वाई रेज टू पावर n, x और y यही है। तो इसकी अगर मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो उससे फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फ्रॉम द बिगनिंग ही आएगी। और अगर मुझे निकालनी है फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, तो सेम बाइनोमियल मैं कंसिडर करूंगा, लेकिन उसको मैं लिख लूंगा y प्लस एक्स रेज टू पावर n, और उसकी मैं निकाल लूंगा फिफ्थ टर्म यूजिंग द जनरल टर्म। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूं तो टी आर प्लस वन क्या है, सेम ही फॉर्मूला, एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर, वाई रेज टू पावर आर, एन सी आर। तो ये इसकी जनरल टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये एक्स है फर्स्ट टर्म, वाई है सेकेंड टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, वाई। तो इसकी जब जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस वन, वो आएगा एन सी आर, वाई रेज टू पावर एन माइनस आर, फर्स्ट टर्म की पावर, और सेकेंड टर्म रेज टू पावर आर। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है रेशो। ठीक है, और हमको निकालना है फिफ्थ टर्म का। फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, जब यहाँ पे आर को 4 रखेंगे, यहाँ पे भी फिफ्थ टर्म कैसे आएगी, यहाँ पे आर को 4 रखेंगे। तो ये जो फिफ्थ टर्म आएगी, इसकी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग आएगी। तो इस जो बाइनोमियल की क्या आएगी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, दैट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फॉर दिस बाइनोमियल। तो ये एक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, किसी भी बाइनोमियल की एंडिंग से अगर टर्म निकालनी है तो उस बाइनोमियल की टर्म्स को कर दो इंटरचेंज, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म कर दो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म, और सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे जो हम बिगनिंग से टर्म निकालते हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करके। अब हमको क्वेश्चन में रेशियो गिवन है √6:1। तो अगर मैं आर की वैल्यू 4 रखूंगा तो इसको रेशियो ले लूंगा, तो आएगा NC4, यहाँ पे आएगा x रेज टू पावर n-4, यहाँ पे आएगा y रेज टू पावर 4। यहाँ पे भी अगर हम 4 रखेंगे तो आएगा NC4, फिर आएगा x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर n-4। ये रेशियो हमको गिवन है √6। यहाँ पे नोटिस करेंगे हम, NC4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए x की जो पावर है यहाँ पे n-4 है, ये ऊपर जाएगा तो -4, ये हो जाएगा x रेज टू पावर n-8। यहाँ पे y रेज टू पावर 4 नीचे आएगा तो आएगा y रेज टू पावर n-8। तो ये वैल्यू हमको गिवन है √6। अब हमको इस तरह से लिख सकते हैं इसको, x बाय वाई रेज टू पावर n-8 इक्वल टू √6। ठीक है, अब x और y की वैल्यू हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये आएगा 2 रेज टू पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/3 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर n-8 इक्वल टू √6। देखिए, एक नोटिस करिए, मैंने कुछ पूरे क्वेश्चन को एक्स वाई में ही सॉल्व किया। ये वैल्यूज मैंने एकदम लास्ट में आके पुट की है। उससे क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। इसी तरह से आप करिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 रेज टू पावर 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 1/4 रेज टू पावर n-8। तो आएगा 6 रेज टू पावर n-8/4, और ये क्या है, 6 रेज टू पावर हाफ। अब ये दोनों का टर्म्स का बेस सेम है, इसका मतलब पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n-8/4 इक्वल टू हाफ। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n-8 इक्वल टू 2, और n की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 10। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए, सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा ही है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स के चांसेस कम रहते हैं अगर आप इस तरह से करते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में लेके लास्ट में वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सके। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोज, एंड हैव ए नाइस डे।